इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला में और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है। सरकारी ज़मीन पर जो अवैध कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, बड़े बड़े रसूखदारों की तरफ से, पूर्व मंत्रियों की तरफ से, उन पर ये बुलडोज़र एक्शन इस समय चल रहा है। लेकिन बुलडोज़र एक्शन के साथ साथ कुछ कश्मीरी नेता हैं जो बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। रोज़ाना कुछ ना कुछ स्टेटमेंट उनकी यहाँ पर सामने आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं कश्मीर की जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट राघव कृष्ण केसर है, उनसे बात करेंगे। अगर बात की जाए इसमें बड़े बड़े रसूखदारों को जो है उनके जो कब्जा किया हुआ था वो छुड़ाया जा रहा है, लेकिन बार बार ये महबूबा मुफ्ती हर जगह आकर पोर्ट्रे कर रही हैं कि गरीब को जो है वो यहाँ पर बीजेपी जीने नहीं दे रही, केंद्र सरकार गरीब के पीछे लगी हुई है जम्मू कश्मीर के। देखिए, आप जिनका हम नाम ले रहे हैं, महबूबा मुफ्ती और बाकी सारे लोग, जितने भी लोग हैं, अब उनके पास राजनीति में कोई हथकंडा बचा नहीं। जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों देखा, बहुत बड़े बड़े वादे किए उन्होंने गुपकार अलायंस बनाया, उन्होंने बहुत डीडीसी के चुनाव में कोशिश की कि हम जीत जाएं, उन्होंने बहुत म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में किया और उनको ज़मीन उनकी खिसक चुकी है। अब उनको कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, अपने लोगों की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, वो खास लोग जिन्होंने कब्जा किया हुआ, आम लोगों ने किसी ने भी कब्जा नहीं किया, मैंने कब्जा नहीं किया, आपने कब्जा नहीं किया, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। आम व्यक्ति ने, सिर्फ उस व्यक्ति ने किया है जिसका कहीं ना कहीं किसी समय में राजनीति में बहुत दबदबा रहा है। और वैसे ही लोग आपके सामने दिख रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कागज हिला करके कागज दिखाते नहीं है, बोलते हैं हमारे पास लीज है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ये है कि उनका राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उनके पास मुद्दे नहीं है, लोगों ने उनको नकार दिया है। जहां जहां पर भी आप देखोगे लगातार विकास हो रहा है और उनके पास जो पुरानी बात करते थे कि पाकिस्तान से बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, लोगों ने उनको नकार दिया, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो इसलिए वो बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर मेरे पास कोई सरकारी ज़मीन है तो वो मेरे पास क्यों है। जैसे अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब ने और बाकी सारे लोगों ने भी ये कहा है कि आम किसी छोटे व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बड़े बड़े जिन्होंने बहुत आपने देखा जम्मू में भी और बहुत शहरों में जो बड़े बड़े शोरूम जो हैं वो ढाए जा रहे हैं। और अगर आप इलीगल कहीं पर कब्जा करके बनाओगे तो मुझे लग रहा है वो अभी जो ढाया जा रहा है वो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर बात की जाए जो ये गरीब गरीब शब्द बार बार आ रहा है, दरअसल इसमें एलजी प्रशासन ने साफ किया कि हम जो है वहाँ पर उस जगह को खाली करवाकर बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे और जो है आम नागरिकों के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे। उसको लेकर एक और स्टेटमेंट यहाँ पर इन कश्मीरी नेताओं का सामने है। वो फिर से उसमें गरीब पोर्ट्रे कर रहे हैं कि देखो गरीबों को लूट करके वहाँ अस्पताल और पार्क और स्कूल बनाने जा रही है सरकार। देखिए, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जब आप ग्राउंड में जाएंगे, आप तो पत्रकार हैं, आप लोग घूमते हैं, आप पूरा जम्मू कश्मीर में घूमिए, कोई आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा जिस गरीब व्यक्ति का एक ही मकान है और उसको तोड़ दिया गया होगा। आपने देखा होगा जितने भी ये जो बुलडोजर जहां जहां चला है, ये उन लोगों के ऊपर चला है जहां पर बड़े बड़े होटल्स बनाए गए हैं। और होटल वाला कौन सा गरीब होता है? अगर होटल वाला गरीब होता तो फिर मुझे भी गरीब वैसा हो जाना चाहिए, आपको भी वैसा गरीब हो जाना चाहिए। होटल वाला कोई गरीब नहीं होता, बड़े बड़े शोरूम्स वाला कोई गरीब नहीं होता। किसी गरीब व्यक्ति को, मैंने पहले ही आपसे कहा था, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो पहले बोलती थी कि 370 हट जाएगा तो यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। और अब आपने देखा होगा कि वो ऐसे राहुल गांधी के साथ चल के तिरंगा जो है उठाने पे मजबूर हो गई है। ये इन लोगों का अब कुछ नहीं बचा है। जनता समझ चुकी है, कश्मीर की जनता भी, जो उनको समझ आता था कि ये बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर के उनको बरगलाते थे, उन्होंने भी इनको नकार दिया है। इसलिए बस अब ये गरीब शब्द के ऊपर पूरी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको इसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी और लोगों ने दोबारा इनको नकार देना है। इस बुलडोज़र ड्राइव के दौरान जम्मू के मलिक मार्केट में हमने देखा वहाँ पर पथराव की घटना सामने आई। हालांकि उन पांचों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन कश्मीरी नेताओं ने ये दिखाने का प्रयास किया, बोला कि ये इसको रोक दो, नहीं तो यहाँ पर ऐसे पथराव दोबारा शुरू हो जाएगा जो 370 हटने से पहले यहाँ पर पथराव होता था जम्मू कश्मीर में। देखो, मैंने पहले बोला, कश्मीरी नेताओं को ये लगता है कि अभी भी हम जो है 10-20 साल पीछे चल रहे हैं, जहां पर उनकी छींक मारने पर भी जो है केंद्र से लोग आ जाते थे, पूछते थे कि भैया कोई बुखार तो नहीं हो गया आपको। ऐसी उनको वैसी सरकार चाहिए कि जो उनके सामने नतमस्तक होकर के उनके सारे विषय जो पूछती रहेगी, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए, आज की डेट में गवर्नर रूल है, जो सही है वो किया जा रहा है और ये सारा कोर्ट के निर्देश पे किया जा रहा है। ये किसी सरकार का निर्देश नहीं है, कोर्ट के निर्देश पे किया जा रहा है। और कोर्ट ने बहुत सही कहा है कि ये सारी जितनी भी ये डिमोलिशंस की जा रही हैं वो सही है। और बाकी रही बात की पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, पत्थरबाजी लगभग आपने भी देखा है 370 के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये गिने चुने लोग जो कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी इसमें लोगों की गलती नहीं है। ये राजनेता जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनको उकसा रहे हैं, आप वहाँ पर भी अगर जाएंगे मलिक मार्केट में, किसी गरीब का एक भी मकान तोड़ा नहीं गया है।
वहाँ कुछ शोरूम्स को तोड़ा गया है, और वो वही लोग हैं जो बड़ी मछली हैं, जिनको तो कभी ना कभी तो उन पे शिकंजा कसना ही था। वो आज नहीं होता कल होता। वो ऐसे लोगों को तो उन लोगों को बचाने के लिए, जिनके बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उनको बचाने के लिए एक आम जनता को आगे करने का काम ये कश्मीरी नेता कर रहे हैं, जिनको बहुत मुंह की खाने पड़ेगी आने वाले चुनावों में, देखिएगा। इसी बीच अल्ताफ बुखारी का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा सरकार बना दो, हम लोगों को आने दो, हम डिसाइड करेंगे कि इन लोगों के लिए क्या करना है। लेकिन वहीं तरफ दूसरा सवाल उठा उसी रोशनी एक्ट को लेकर के, जिसकी आड़ में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग हुई है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, बार बार अभी भी जम्मू कश्मीर पूरे को ये कश्मीरी नेता अपनी जागीर समझते हैं। आपने देखा होगा, पूरे जम्मू के किसी नेता ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। आप ये कश्मीरी नेता बार बार इसीलिए कह रहे हैं, मैं कई लोगों से मेरी बात हो रही है, मैं इसी मुद्दे पे बार बार बात कर रहा हूँ कि कश्मीरी नेता किसी ना किसी तरीके से बस ये कह रहे हैं कि हमको सरकार हमारी बना दो, हम लोगों का तय करेंगे। आपने जो 70 साल जो लोगों पे हुकूमत की है, उसमें दिया क्या आपने? रोजगार के मामले यहाँ पर बिल्कुल थे नहीं। आपने देखा होगा कि एसटी जो जिन गुज्जरों बकरवालों की ये बात करते हैं, उनके राइट्स यहाँ पर नहीं दिए इन्होंने। किस प्रकार की ये बात करते हैं, लोग समझ चुके हैं। और ये सिर्फ कि भाई रोशनी एक्ट में ये करो, आप पूरी कोर्ट ने ये तय कर दिया ना कि ये सारा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, और इस तरीके से ये आने वाले समय में लोग इनको जवाब देंगे ही देंगे, बिल्कुल। लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा इससे जुड़ा हुआ है। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई, परिसीमन जो हुआ यहाँ पर, उसको जो है उसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से वो बौखलाए हुए दिखाई दिए और कह रहे हैं कि इसको जो है बीजेपी हिंदू बहुसंख्यक राज्य में बदलना चाहती है जम्मू कश्मीर को, इसीलिए ये सब जो है डिलिमिटेशन किया गया। देखिए, ऐसा नहीं है। डिलिमिटेशन करने से आप लोगों को भी पता है कि हमारा यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू रीजन की हुआ करती थी, 1.5-2 लाख की भी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और वही कॉन्स्टिट्यूंसी आप कश्मीर डिवीज़न में देख जाइए, वहाँ पर 7-7, 8-8 हज़ार वोट लेने वाला भी एमएलए बन जाता है। यहाँ पर अगर कोई एमएलए 50,000, 60,000 वोट लेकर के बनता है, वहाँ पर 7,000, 8,000 वोट लेकर के एमएलए बन जाता है। यानी कि जितने वोट हमारे यहाँ के व्यक्ति ने लिए हैं, एक एमएलए ने लिए हैं, उतने में वहाँ पर 8 एमएलए बन जाएंगे। ये सब लोग जानते हैं। ये केवल कश्मीरी नेता जो हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और उनको अभी भी, अगर हम लोग जम्मू में कई लोग बात करते हैं अभी भी हमारी सीटें कम है ना, अभी भी तो उनसे कम है, हमको भी अभी इक्वल राइट नहीं मिला। लेकिन जिस प्रकार से 1986 के बाद, शायद अगर मैं सही हूं तो उसके बाद पहली बार ये जो परिसीमन हुआ है, तो उसके बाद पहली बार ये परिसीमन हुआ है। और इसमें अगर कुछ त्रुटियां रह गई हैं वो अगली बार ठीक होगा, लेकिन जम्मू की सीटें बढ़नी चाहिए, कश्मीर की नहीं बढ़नी चाहिए। अब आप बोलोगे कि 10-10, 20-20 हज़ार पे सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दो, यहाँ लाखों पे बनाओ, तो ये सही नहीं है। जम्मू को उसका हक मिलना चाहिए। और ये पहली बार जो है जम्मू को उसका हक थोड़ा बहुत मिला है, पूरा अभी भी नहीं मिला है। हमको आशा है कि और आने वाले समय में भी हमको पूरा राइट हमको मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ राघव कृष्ण केसर, सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने बताया हाल ही में जो इस समय जम्मू कश्मीर में परिदृश्य चल रहा है, चाहे वो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के चल रहा हो या फिर परिसीमन को लेकर चल रहा हो, जम्मू जिसको हमेशा से अंधेरे में रखा गया, अब धीरे धीरे जो है जम्मू के लोगों की आशाएं बढ़ रही हैं और धीरे धीरे सरकार जो है, केंद्र सरकार, उनके साथ वो जस्टिस करने का काम भी कर रही है।